कि जो शहर में रहते हैं वही बच्चे IAS, PCS, मेडिकल क्रॉस कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के निवासी राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने किया पोया विधानसभा क्षेत्र का दौरा और कई गांवों में जाकर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। वहीं त्वरित आवाज साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रधान कार्यालय में पधार कर क्षेत्र के सम्मानित एवं प्रतिष्ठित लोगों को किया सम्मानित। इस अवसर पर उनके साथ मंडल अध्यक्ष विजय शंकर अवस्थी, विकास मिश्रा, अवनीश मिश्रा, राजेश वर्मा, सरबजीत सिंह और संतोष तिवारी मौजूद रहे। सबसे पहले उन्होंने त्वरित आवाज कार्यालय खुटार में पहुंचकर लोगों से संवाद स्थापित किया और क्षेत्रीय लोगों से जानकारी ली कि क्षेत्र में क्या चल रहा है। और वहीं पर उन्होंने क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उसके बाद उन्होंने अचानक जानकारी मिलने पर कोलूगाड़ा में लगी आग पर वो तत्काल ही इस दुख की घड़ी में कोलूगाड़ा ग्राम पहुंचे और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पीड़ितों को तत्काल सहायता देने की अधिकारियों से वार्ता की और त्वरित सहायता करने के निर्देश दिए। वहीं क्षेत्र में एकमात्र नीट की परीक्षा प्राप्त करने वाली बालिका पल्लवी मिश्रा को घर जाकर उन्होंने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की और उसे अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेंट की। भाजपा सरकार द्वारा देश और प्रदेश में बनवाए गए अमृत सरोवर, जहां पर आजकल पानी का सूखा पड़ा है और तालाब सूखे पड़े हुए हैं, उन तालाबों का राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने निरीक्षण किया, जहां उन्हें तालाब सूखे मिले और जितनी लागत के अमृत सरोवर बने हुए थे उसमें से 50% भी लागत उन तालाबों में नहीं लगाई गई। सारी रकम संबंधित कर्मचारी डकार गए। इस बात पर राज्यसभा सांसद काफी नाराज दिखे और तत्काल कार्रवाई करने की उन्होंने सांत्वना दी। वहीं नगर में स्थित बुद्धा पार्क का भी उन्होंने निरीक्षण किया और बुद्धा पार्क जब वो MLA थे तब उनके ही शासन काल में बुद्धा पार्क का निर्माण हुआ था, लेकिन आज वो बुद्धा पार्क की जीर्ण शीर्ण दशा देखकर काफी दुखी हुए और उन्होंने तत्काल नगर विकास मंत्री से ही वार्ता कर बुद्धा पार्क के जीर्णोद्धार की बात की। अब उनसे त्वरित आवाज ने इस मामले में बात की। अब आप देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। क्षेत्र में कहाँ विजिट किया? हम सबसे पहले कोलूगाड़ा में गए, जहाँ पर भीषण आग लगी। इससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ। एक बेचारी महिला ने तो टेम्पो खरीदने के लिए पैसा गांव से लिया, बैंक से लिया, उधार लिया, उसका सब जल गया। एक छोटा व्यापारी था, उसका जल गया। एक आदमी ने अपना लगा रखा था राइस का प्लांट, कुटाई करता, वो सब जल गया। बहुत दुख हुआ और वहाँ नायब तहसीलदार मौजूद थे। प्रशासन से बात करेंगे कि उनको तत्काल कुछ उनको सुविधा मिले ताकि उनको लगे कि हमारे यहाँ तत्काल कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आर्थिक सहायता आज चूँकि छुट्टी थी, उनके सबके आधार कार्ड भी जल गए थे, तो कल तक हो जाएगा। राशन पात्र पहुँच गया है और बाकी हमारी तरफ से हमारी पार्टी के ये अध्यक्ष और सब लोग जाएंगे, कुछ अलग से भी हेल्प करेंगे। अच्छा, कुल कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान बहुत हुआ उन लोगों को, कम से कम हाँ बहुत नुकसान हुआ। आप ऐसे पहले नेता हैं जो घटना स्थल पे पहुंचे? मैं तो जब क्षेत्र में रहता हूँ तो जहाँ कोई घटना होती है तो जाकर के लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही उनकी बात रखने का एक माध्यम है। बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी बात कौन रखे? हमारे आपके पास तो बहुत व्यापक क्षेत्र है, पूरा देश है, लेकिन जहाँ पर होते वहाँ काम करते हैं। ये मेरा पैतृक क्षेत्र है जी, इसलिए यहाँ पर थे तो तुरंत उनके पास गए। अच्छा, और सर उसके बाद बेला गए। एक हमारे बहुत ही पुराने परिचित निकले, हमको नहीं मालूम था, एक मेधावी छात्रा ने नीट की परीक्षा पास किया। मैं उस समय उड़ीसा में था तो मुझे मेरा मन हुआ कि बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनका सम्मान करें, ताकि ये मैसेज जाए। ये मैसेज लोगों में है कि जो शहर में रहते हैं वही बच्चे IAS, PCS, मेडिकल क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन सुदूर गांव की बालिका ने नीट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, इसलिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने उसका जाकर के आज सम्मान किया। क्या नाम था बेटी? पल्लवी मिश्रा। और सर, इस क्षेत्र में जो सरकार द्वारा योजना चलाई गई थी अमृत सरोवर की, शायद आपने किसी अमृत सरोवर का निरीक्षण भी किया, दौरा किया उस क्षेत्र का, तो क्या स्थिति मिली यहाँ? हमने देखा कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं
और कुछ लोग गांव के जो प्रधान बन जाते हैं तो अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है अमृत सरोवर योजना, उसी के तहत उस गांव को 10 लाख रुपया सैंक्शन हुआ। लेकिन जब मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज़ देखी सोशल मीडिया पे, तो मुझे तकलीफ़ हुई। मैंने सीडीओ से कहा तो सीडीओ ने उसमें पानी भरवाया, लेकिन पानी बहुत कम है और स्थिति उसकी बहुत ख़राब है। मैंने उसका इसीलिए निरीक्षण किया। सच्चाई क्या है आज हकीकत देखने को मिली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि गांव हमारा सबसे संरक्षित हो, जल संरक्षण योजना के तहत ये किया था कि जानवरों को और जो पशु पक्षी हैं इनको पूरा जीवन जीने के लिए जल मिले, तो वो खाली था। कल ही मीटिंग हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने रखी है। उस मीटिंग में इसको मुद्दा उठाया जाएगा और इसी की सारे अन्य जहाँ पर अमृत सरोवर बनाए गए हैं सब में पानी पहुँचाने का काम करेंगे। नहीं, काफ़ी संख्या में जितना सरकार ने बजट सेंक्शन किया है उसका हमें लगता है 20% भी नहीं लगा। हाँ, वो बता रहे थे ये विकास के खंड के अधिकारी, इनकी सबकी मिली भगत है, उसमें जांच होगी और जिसने कहीं घोटाला किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा सर, बुद्धा पार्क में क्या मिल रहा है? बुद्धा पार्क ये आपकी ही देन है? जब मैं पहले एमएलए था, उसमें मिनिस्टर था मैं, तो मैंने इसकी बाउंड्री कराई थी। उसके बाद से धीरे धीरे काम चलता रहा, देखते थे। अब अभी मैं जब दोबारा पद पे आया हूँ तो मैंने करतार शराबा सिंह पार्क बनवाया, एक मंदिर का सौंदर्यीकरण मनकामेश्वर मंदिर अगौना बुजुर्ग में कराया। अब मैंने इसके लिए यहाँ पर एक जिम दिया है ताकि खुटार नगर के लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकें और बच्चे पार्क में खेल सकें। इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराने की मेरी योजना है। शायद जैसा आपने ये पार्क अपने समय में बनवाया था और जहाँ पर इसे छोड़ा गया था वो उससे भी आज स्थिति इसकी खराब है। क्योंकि बीच में मैं एमएलए नहीं रहा जी और सरकार में नहीं था, जो लोग यहाँ थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये हमारी धरोहर है, विरासत है, इसको संयमित करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पर प्रतिमा है, मैं उनके नाम से यहाँ पर प्रयास करूँगा एक संग्रहालय बने। एक जनता की मांग है हॉल टाइप बने ताकि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हो सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरीके से देश का संविधान बनाया, तो इसलिए उनका सम्मान बढ़ाने के लिए मुझे मौका मिला है, मैं यहाँ पर काम करूँगा। अच्छा, सरकार तब भी आपकी थी, आज भी सरकार आपकी ही है। खुद एमएलए और एमपी होना ये अलग बात है। सदन में जो बात उठाता है वो एमएलए एमपी होता है और सरकार का होना एक अलग बात। आपको कहने मतलब आप एमपी एमएलए नहीं रहे तभी ये क्षेत्र पिछड़ गया। अब ये तो आप लोग जानो इसका, लेकिन मैं जब रहता हूँ तो मैं अपनी तरफ काम करता हूँ, किसी दूसरे टिप्पणी नहीं। चलिए, धन्यवाद।